Okay, good morning, students. This video is for class 9th chapter 2. Okay, class 9th chapter 2 हमने पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, इसका पहला पार्ट में हमने पढ़ा था. इसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और कंजर्वेटिव्स के बारे में. लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स वांटेड टू चेंज इन द सोसाइटी. ठीक है, रेडिकल्स वेयर अंडर द ग्रुप पीपल हु वांटेड टू चेंज द सोसाइटी. ये लोग सब चाहते थे कि एक सोसाइटी को चेंज किया जाए. ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? ओके, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस जो हुए, ये जो ट्रेंड था, ये साइन था एक नए टाइम का. ठीक है, कौन से नए टाइम का तो देखते हैं. इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. और ये टाइम किस चीज़ का था? सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का. मेन पॉइंट सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का पॉइंट. ठीक है, इट वाज अ टाइम व्हेन अ न्यू सिटीज़ वेर कमिंग अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड. ठीक है, और ये वो टाइम था जब नए नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे थे, जस्ट लाइक रेलवेज़ एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर हुआ क्योंकि बहुत उस टाइम पे बहुत नए नए इंडस्ट्रीज, बहुत नई नई चीज़ें सामने आ रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन बाउट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज़. और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि मेन वुमेन इंक्लूडिंग चिल्ड्रेंस, they have to come factories. Long working hour here, long working hour, unemployment, housing and sanitizing were the major issues. ठीक है, और उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई और घर का, ये जो है सबसे बड़ा इशू था. लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशूज़. और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला. अब वो सॉल्यूशन क्या था वो देखते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज़ वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. और लगभग सारे जो प्रॉपर्टीज़ थे वो किसके प्रॉपर्टी थे? मतलब वो किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. themselves were the property owners and the employers. और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ना, वो भी खुद ब खुद भी प्रॉपर्टी के ऑनर हुआ करते थे, या तो वर्कर्स हुआ करते, एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स. उन्होंने अपना जो भी वेल्थ बनाया, जो भी पैसे धन बनाए थे, वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स से ही बनाया था. दे फेल्ड दैट सच एफर्ट शुड बी इंकरेज्ड विच कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उनका मानना ये था कि कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ किसी तरीके से हम इंकरेज करें लोगों को कि विच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. As already discussed, both liberals and radicals were against the privilege based on birth, firmly believe in the value of individual effort. और हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना, कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे वो अगेंस्ट थे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ फर्मली. मतलब जो कि जन्म के आधार पे जिन्हें कोई प्रिविलेजेस दिया जाते थे, जो अधिकार दिए जाते थे, ठीक है ना, उसके खिलाफ थे. उनका मानना था कि हम हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे या इंडिविजुअल एफर्ट पे उन्हें ट्रीट करें. एंड इंटरप्राइजेस, इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इंश्योर्ड, इफ़ फ्रीडम ऑफ विल बी इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज द कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप. वो चाहते थे, वो मानते थे कि सोसाइटी जो है आखिरकार सोसाइटी बदलेगी. देखो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. आखिर किस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, कैसे सोशल चेंजेस बने? तो मेनली रेडिकल्स और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उनके भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे. वो चाहते थे, वो इंकरेज हुए इस चीज़ से कि हमें ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसलिए जो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे था वो था अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, जो भी क्लीननेस होता है, घर होना, किसी के पास नौकरी होना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. ठीक है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उन्होंने सॉल्यूशन को ढूंढा.
कैसे ढूंढा? उन्होंने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया, उस इंडस्ट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है ना। और उनका मानना था कि जो बर्थ बेसिस पे, ठीक है ना, जो बर्थ बेसिस पे हम किसी को भी प्रिविलेजेस देते हैं, उस प्रिविलेजेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब इंडिविजुअल्स को एक साथ एक जैसा चीज़ मिले। देखो यहाँ क्या है, इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इंश्योर्ड, ठीक है, इफ़ द पुअर कुड लेबर and those with capital could operate without restraint, they believe that social society would develop. उनका मानना था कि जब इंडिविजुअल्स को ये इंश्योर किया जाए, इफ़ पुअर कुड लेबर मतलब गरीब को काम करने के लिए मिला जाए, ठीक है, और दोज विद द कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेसिस्टेंट, और वो किसी चीज़ को कैपिटल के द्वारा बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करे, तो उनका मानना था कि सोसाइटी डेवलप करेगा। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज in the world railed around liberals and radicals group and parties in the early 19th century। और आखिरकार क्या हुआ कि जो भी लोग बदलाव चाहते थे, जो भी लोग, जो छोटे पुअर लोग थे, जो भी लोग बदलाव चाहते थे, वो आखिरकार किस जगह पर आ गए? वो रेडिकल्स और लिबरल्स के आगे पीछे घूमने लगे अर्ली 90s में, क्योंकि उनको पता था कि यही लोग हैं जो कि हमें अच्छा लाइफ, अच्छी सोसाइटी दे सकते हैं। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट an end to the kind of government established in Europe in 1815। और some nationalist मतलब जो liberals and radicals में से जो nationalist थे, जो nationalist मतलब क्या, जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है ना, वो चाहते थे कि उस गवर्नमेंट का एंड हो जो कि उस समय established थी यूरोप में इन 1815 में। In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchies। और बाकी कंट्री में जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज़ ने ओवरथ्रो किया एग्जिस्टिंग मोनार्कीज़ के थ्रू, मतलब वहाँ पे उनके प्रति रिवॉल्यूशनरी एक्ट किया और इसका विरोध किया। दे नेशनलिस्ट टॉक टू द रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस, और वो इस रिवॉल्यूशन के फिराक में थे जहाँ पे कोई एक अच्छा सा एक नया नेशन बन गया, वेयर ऑल द सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, और जहाँ पे सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिल सके। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy। और यही चीज़ हुआ, ठीक है ना, आखिरकार 1815 में Giuseppe Mazzini नाम का एक इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने इसे अचीव करने के लिए इटली में प्रयास करना शुरू कर दिया। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, और सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया अब ये देखते हैं, ठीक है। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society would be structured was socialism। और perhaps one of the most far-reaching vision मतलब दूरदृष्टि जो था कि आखिर सोसाइटी को कैसे बनाया जाएगा, वो सोशलिज्म ही था। सोशलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, मतलब एक समान सबको अधिकार। दैट इज़ अ सोसाइटी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। और यहाँ क्या था, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन था वो किसके अंडर में था? कंट्रोल ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के अंदर था। नाउ सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो सोशलिस्ट थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अलोन थे, मतलब अगेंस्ट थे। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम, क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्ट जो थे वो एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते थे, बहुत सारे पेपर्स। इससे क्या होता था कि गरीब लोगों को लेस लैंड मिलता था, लेस ऑक्यूपेशन मिलता था, और उनका मानना था कि ये सोशल इल है, मतलब ये एक तरह की सामाजिक बीमारी है, ठीक है ना, कि एक लोग, कोई आदमी जो है इसको प्रॉपर्टी को सारे को होल्ड करके रखे। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देम इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीज वेयर कंसर्न्ड विद द पर्सनल प्रॉफिट एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। और वो भी चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी जो है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, वो कम से कम कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। एंड rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest। और यहाँ इनका मानना था कि सोशल इंटरेस्ट के लिए हम लोग मोर कलेक्टिव हो, ज़्यादा ध्यान दें सोशल इंटरेस्ट के लिए इस जगह पे, ठीक है। अब क्या, सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट,
और सोशलिस्ट जो थे वो चेंज चाहते थे, आखिरकार बदलाव चाहते थे इस कैंपेन में। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर, ठीक है, सोशलिस्ट का जो फ्यूचर का डिफरेंट विजन थे, उनका विजन जो था वो डिफरेंट था, मतलब वो दूरदृष्टि जो दूर का सोच रहे थे वो डिफरेंट सोच रहे थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, और सब कुछ आ रहे थे कि कोऑपरेटिव जो प्राइवेट सेक्टर से किसी को वर्क कराया जाता था कोऑपरेटिव्स के मेन फोकस में थे, ठीक है। रॉबर्ट ओन, अब रॉबर्ट ओन के बारे में हम कुछ जानना है, जिनका जन्म क्या है 1971 टू 1858। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये एक क्या थे, एक फैक्ट्री के ऑनर थे, मैन्युफैक्चरर थे जो कुछ बनाते थे। साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल न्यू हार्मनी इन इंडियंस, ठीक है, न्यू हार्मनी इन इंडियंस से वो एक कम्युनिटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे, ठीक है। You say other socialists like Louis Blanc 1813 to 1882 felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative, और उनका मानना था कि जो कोऑपरेटिव जो है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ से, ठीक है। सो ही डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड इंकरेज कोऑपरेटिव्स, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए, उसे इंकरेज करना चाहिए। दिस कोऑपरेटिव्स वेयर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स, और उनका मानना ये था कि जो कोऑपरेटिव वेयर एसोसिएशन मतलब ये एक वेलफेयर की तरह काम करे और जो भी प्रॉफिट हो उसको इक्वली अच्छे तरीके से वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाए। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में पढ़ना है, इसका नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। Friedrich Engels jointly wrote a communist manifesto and added other ideas to this body of argument. Marx argued that industrial society was capitalist. ये एक कार्ल मार्क्स एक राइटर है, ठीक है। एक फ्रेडरिक एंजल राइटर जॉइंटली रोट द कम्युनिस्ट, ये एक बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें ये उन्होंने एक आर्गूमेंट को ऐड किया है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है, वो एक कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या, जो सिर्फ पैसे के बेसिस पे काम करता हो। कैपिटल यहाँ पे कैपिटल मतलब कोई राजधानी नहीं है, कैपिटल मीन्स मनी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मनी बेस्ड है, मनी के सराउंडिंग में ही काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपके नीचे में न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप खुद ब खुद अपने बुक से घर में पढ़िएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर के अंदर तो आप वीडियो के लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में डाल के ये पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ओके। थैंक यू।